सिस्टम के साथ मैं हूं अब्बास। सिस्टम के इस सिलसिले की इब्तिदा करते हैं एमक्यूएम से। वही एमक्यूएम जिसे अब लोग एमक्यूएम लंदन कहते हैं। एमक्यूएम के बानी अल्ताफ हुसैन की एमक्यूएम। अल्ताफ हुसैन जिनकी पाकिस्तान में तहरीर और तकरीर पर पाबंदी को एक दहाई मुकम्मल हो गई है। अस्सलामु अलैकुम। अल्ताफ हुसैन और उनसे मुंसलिक अफराद जिनके बगैर कभी पाकिस्तानी मीडिया का ना तो कोई बुलेटिन मुकम्मल होता था और ना कोई अखबार इसके बगैर शाया होता था, लेकिन फिर वो किस्सा-ए पारीना बन गए और उनकी जगह एमक्यूएम पाकिस्तान ने ले ली। मगर एक तवील अरसे बाद अल्ताफ हुसैन की एमक्यूएम दोबारा खबरों में आती नजर आ रही है और ऐसे में सिस्टम भी आ गया, यानी मेरा सिस्टम। इसलिए सिस्टम की इब्तिदा भी अल्ताफ हुसैन से करते हैं। Now what happened? वासे जलील की अल्ताफ हुसैन की एमक्यूएम में वापसी के 24 घंटों के अंदर कराची के डाई हार्ड कारकुनों की सरगर्मियों और कायस से वफादार कारकुनों के खुफिया इजलास का अहवाल आप तक पहुंचाएंगे, मगर इसके लिए आपको सिस्टम से जुड़े रहना। अल्ताफ हुसैन की एमक्यूएम के साथ क्या कुछ हुआ, उस पर भी बात करने से पहले उस मीटिंग का जिक्र करते हैं जिसने आजकल एमक्यूएम पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी हैं। एक व्हाट्सएप मैसेज जिला वस्ती के कुछ अहम कारकुनों को मौसूल होता है, जिसमें एक हंगामी मगर खुफिया मीटिंग के लिए कुछ मखसूस कारकुनों को तलब किया गया। ये वो कारकुन हैं जो 22 अगस्त 2016 से पहले वाली एमक्यूएम में खूब फाल थे। 22 अगस्त को एमक्यूएम के बानी अल्ताफ हुसैन की मुतनाज़ा और पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर ने जहां मंजरनामे को तब्दील कर दिया, वहीं कारकुनों को भी तितर बितर कर दिया। खुद को जेल जाने से बचाने के लिए किसी ने मुस्तफ़ा कमाल की पीएसपी का सहारा लिया, तो किसी को बहादुराबाद की छतरी नजर आई, तो किसी को फारूक सत्तार ने अपना लिया। यूं कारकुनों का भी वक्त गुजरता रहा और रहनुमाओं का भी, और 10 साल बीत गए। 24 और 25 मई की दरमियानी शब शहर ईद कुर्बान की तैयारियों में मसरूफ था। जानवरों की खरीदारी उरूज पर थी। ऐसे में जिला वस्ती के एक घर के बाहर एक के बाद एक मोटरसाइकिल और गाड़ियां पार्क होना शुरू। कोई हेलमेट और कोई मास्क और कैप लगाए बंगले में जाता रहा। नॉर्थ नाज़िमाबाद के इस बंगले में होने वाली ये मीटिंग एक गैर मामूली और गैर मुतवक्के मीटिंग थी, जिसके शुरका एमक्यूएम के जिला वस्ती के अहम कारकुन थे। इजलास की सरबराही एक ऐसा शख्स कर रहा था जो एमक्यूएम में कभी मुशीर, वजीर, सेनेटर या असम्बली का रुकन तक ना रहा, बल्कि वो हमेशा एक कारकुन की हैसियत से फाल रहा, मगर उसे जानता एमक्यूएम का हर ग्रुप और हर रहनुमा था, और वो था अजमल पहाड़ी। कराची में मौजूद मेरे एक अहम जरिए ने बताया कि इस इजलास का मकसद पहले से तयशुदा 3 नुकात से इजलास में मौजूद कारकुनों को आगाह करना था। एमक्यूएम जिला वस्ती के पुराने कारकुनों का ये खुफिया इजलास पुरसुकून तालाब में पत्थर फेंकने के मुतरादिफ था, जिसके बाद लहरें उठना तो फितरी अमल है, और ये लहरें एमक्यूएम की सियासत में भौचाल पैदा करने के लिए काफ़ी हैं। इजलास में पहले से तयशुदा जिन नुकात से कारकुनों को आगाह किया गया, उनमें पहला पॉइंट था इजलास में मौजूद कारकुन एमक्यूएम के 3 बड़ों यानी खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल
और फारूक सत्तार की किसी हिदायत पर अमल नहीं करेंगे। हम ख्याल कारकुन ख्वाह किसी भी ग्रुप में यानी मुस्तफ़ा कमाल, खालिद मकबूल या फारूक सत्तार से वाबस्ता हों, खुद को अगले अहकामात तक गैर फाल रखें। इजलास के शुरका को अजमल पहाड़ी ने बताया कि हम यानी कुछ मखसूस कारकुन एमक्यूएम लंदन से दोबारा मुंसलिक होने वाले रहनुमा वासे जलील से राब्ते में हैं। इजलास में मौजूद कारकुनों को बताया गया कि जल्द ही एमक्यूएम लंदन दोबारा कारकुनों से बराह रास्त राब्तों का सिलसिला शुरू कर रही है। इसके लिए वासे जलील अहम किरदार अदा कर रहे हैं, जो जल्द ही पाकिस्तान में मौजूद कारकुनों से ग्रुप की शक्ल में राब्ता करेंगे। कारकुनों के इस खुफिया इजलास में कुछ और अहम नुकात भी डिस्कस हुए, जिन पर कारकुनों से उनकी राय भी ली गई। आज शिकस्त खा जाने वाले अनासिर गलत रंग दे रहे हैं। इजलास में महाजिर कौमी मूवमेंट यानी हकीकी के सरबरा आफाक अहमद का भी जिक्र आया। कारकुनों से पूछा गया कि अगर आफाक अहमद अल्ताफ हुसैन की एमक्यूएम में शामिल हो जाएं और उन्हें पार्टी में अहम जिम्मेदारी दी जाए तो किसी को कोई एतराज़ तो नहीं। इस इजलास का एक और अहम नुक्ता ये था कि पाकिस्तान में अल्ताफ हुसैन पर आयद पाबंदी फौरी ना हटने और -1 फार्मूला जारी रहने या अल्ताफ हुसैन के मंजर आम से गायब रहने के बावजूद क्या कारकुन फाल रहेंगे, ख्वाह पाकिस्तान में पार्टी की क़यादत किसी भी रहनुमा के पास हो। कारकुनों को इजलास में ये भी बताया गया कि मलीर और सेंट्रल जेल में कैद 250 से ज़ायद असीर कारकुन भी नए बनने वाले सिस्टम के हम ख्याल हैं और इनकी रिहाई और उन्हें इलाकों में दोबारा फाल करने की कोशिशें भी जारी हैं। अल्ताफ हुसैन से वफादार कारकुनों का ये इजलास 25 मई की अज़ान फजर तक जारी रहा और ये बताया गया कि आइंदा भी कारकुनों की नशिस्तों का ये सिलसिला जारी रहेगा। ये तो था लंदन ग्रुप के कारकुनों के इजलास का अहवाल। अब बात करते हैं इस नए सिस्टम से मुमकिना तौर पर जुड़ने वाले रहनुमाओं। एमक्यूएम के रहनुमाओं की एक तादाद अब भी ऐसी है जो -1 यानी अल्ताफ हुसैन के बाद किसी धड़े का हिस्सा नहीं बने, जिनमें रऊफ सिद्दीकी, कमाल पाशा, कमर मंसूर और बाबर गौरी नुमाया हैं। इनमें एक तो वासे जलील थे जो अमेरिका में बानी एमक्यूएम से दोबारा मुंसलिक हो गए और अल्ताफ हुसैन ने भी उन्हें खुली बाहों से वेलकम किया और बेटा कहकर वासे जलील की पुरानी गलतियों को माफ कर दिया। एमक्यूएम को कवर करते हुए माजी में भी कई रहनुमाओं को बानी से माफ़ी मांगकर दोबारा पार्टी में आते देखा गया, मगर जो बॉडी लैंग्वेज वासे जलील की नज़र आई वो किसी और की नहीं थी। 22 अगस्त को बल्कि मेरी ट्वीट ऑन रिकॉर्ड थी कि मैंने उसमें कहा था कि एमक्यूएम इज़ अल्ताफ हुसैन, अल्ताफ हुसैन इज़ एमक्यूएम। तो अल्ताफ हुसैन हैं तो एमक्यूएम है, वरना हमारी कोई फिर उसमें वर्थ नहीं है बेसिकली। 23 मई को अमेरिका में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने वाले कहते हैं कि ऐसा महसूस हुआ जैसे वासे जलील अरसे से अल्ताफ हुसैन की एमक्यूएम से मुंसलिक हैं। उनकी पुरएतमाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहीं ऐसा नहीं लगा कि वो एमक्यूएम की सियासत से 10 साल से अलग थे। वासे जलील आमिर खान के बाद दूसरे अहम रहनुमा हैं जिन्हें एमक्यूएम से जाने के बाद वापस आने पर अल्ताफ हुसैन ने वॉर वेलकम किया है। वासे जलील 92 के ऑपरेशन के वक्त भी फाल थे। 1997 में अल्ताफ हुसैन ने वासे जलील को एमक्यूएम के सिस्टम के सबसे मजबूत फोरम यानी तंजीमी कमेटी का इंचार्ज बना दिया। वासे जलील लगभग 5 बरस तंजीमी कमेटी के इंचार्ज रहे। इस दौरान एमक्यूएम पर कई नकीब व फराज आते हैं। कहा जाता है कि वासे जलील उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक में रहे, जिसका सबूत वासे जलील का टाउन चेयरमैन बनना भी है। सियासी पंडित कहते हैं कि वासे जलील के इस्टेब्लिशमेंट से कनेक्शन अल्ताफ हुसैन की पाकिस्तानी सियासत में मुमकिना वापसी में अहम साबित हो सकते हैं।
वासिफ जलील की MQM लंदन में वापसी के बाद कराची में होने वाले इस इजलास की इत्तला MQM पाकिस्तान को भी मिल चुकी है और ये सब एक ऐसे वक्त में सामने आया जब MQM पाकिस्तान में इंट्रा पार्टी इलेक्शन की भी गूंज है और MQM के तीनों धड़े इंट्रा पार्टी इलेक्शन को लेकर इंतहाई सीरियस है। याद रहे कि MQM के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में MQM के मुख्तलिफ शोबाजात के कारकुन वोट डालते हैं। अगर ये कारकुन किसी हिदायत पर गैर फाल हो जाते हैं तो उसका असर MQM पाकिस्तान के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर भी पड़ सकता है और सिस्टम को मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक इस इजलास के बाद बाज़ रहनुमाओं की नींदें रुखसत हो गई। सिस्टम की ये पहली कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहें सिस्टम के साथ और हाँ, सिस्टम को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।